हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईसीटी बाय रुचि। आज हम एक एप्पल कैचर गेम बनाना सीखेंगे जिसमें हम मल्टी लेवल्स डालेंगे, मल्टी स्कोर डालेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको गेम का डेमो दिखाती हूँ। ये हम जब भी ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे देखिए ये हमारे एप्पल आ रहे हैं। हमको बाउल से इन्हें कैच कर रहा है। स्टार्टिंग में देखिए हमारा स्कोर 0 है और लेवल 1 है, तो हमारे एप्पल धीरे धीरे आ रहे हैं। अब जब तक हम एप्पल को कैच करते रहेंगे हमारा लेवल बढ़ता रहेगा और हमारा हर लेवल पे हर बार बार स्कोर बढ़ता रहेगा। देखिए लेवल 2 हो गया, एप्पल थोड़े से तेज आ रहे हैं। अब देखिए लेवल 3। जैसे ही हमारा 2 स्कोर बढ़ जाता है, स्कोर 2 पॉइंट्स बढ़ जाता है, हमारा लेवल बढ़ जाता है। लेवल 4। अब जैसे ही एप्पल देखिए हमारा 6th लेवल पर जैसे ही एप्पल ने नीचे टच कर लिया, बाउल को टच करके नीचे गिर गया, मतलब बाउल को टच करे बना नीचे गिर गया, तो हमारी गेम ओवर हो गई। अच्छी लगी ये गेम? आशा करती हूँ आपको ये गेम अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये गेम्स और मैं जितनी भी वीडियोस लाती रहती हूँ आपको अच्छी लगती है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। तो चलिए अब इस गेम की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इस गेम की कोडिंग स्टार्ट करने के लिए तो सबसे पहले हमने स्क्रैच पे गए, फाइल पे जाके हमने न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन किया। देखिए नाउ क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, ये हमारा एक ब्लैंक प्रोजेक्ट खुल गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक बैकड्रॉप डिसाइड करना है। हम यहाँ पे गए चूज अ बैकड्रॉप एंड हमने ये ब्लू स्काई है इसको हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें स्प्राइट्स चाहिए, एक एप्पल चाहिए और एक बाउल चाहिए। हमने एप्पल लिया एंड वी ऑल्सो टेक अ बाउल। हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्च में बाउल एंड हमें बाउल मिल गया। कैट की हमें ज़रूरत नहीं है, हम कैट को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए एप्पल हम चाहते हैं ऊपर से आए और बाउल थोड़ा हमारा नीचे हो। अब एप्पल बड़ा है, बाउल छोटा है, हम एप्पल का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। मैंने इसका साइज 50 कर दिया। नाउ इट्स गुड। ठीक है, बाउल इज नाउ गुड। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा एप्पल हमेशा ऊपर से नीचे आए और जो हमारा बाउल है वो लेफ्ट टू राइट चले। तो हमें लेफ्ट टू राइट के एक्स पॉइंट्स और एप्पल को ऊपर वाई से लेकर नीचे लाना है, इन सबके पॉइंट्स लिखने होंगे। हम एक और बैकड्रॉप लेते हैं, दिस वन एक्स वाई ग्रिड, दिस वन। ये देखिए इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एप्पल के क्या पॉइंट्स देने हैं और आपको बाउल के क्या पॉइंट्स देने हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले सिंपल सी अपने बाउल की कोडिंग स्टार्ट करती हूँ। बाउल में मुझे क्या चाहिए, इवेंट्स व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ। ओके, व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, अगर कोई, हम इफ ब्लॉक पे जाते हैं, इफ अगर हम राइट की प्रेस करें तो हमारा बाउल राइट की जाए, लेफ्ट प्रेस करें तो लेफ्ट जाए। हम यहां पे चले गए इफ। नाउ हम यहां पे जाएंगे की प्रेस्ड, if 1 minute, ये रहा हमारा इफ की प्रेस्ड। अब हम यहाँ पे लिखते हैं इफ की लेफ्ट एरो इज प्रेस्ड, देन हमें क्या करना है, चेंज x बाय 10। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इस बाउल को अगर मैं लेफ्ट करना है, x की पोजीशन अभी 0 है तो x की पोजीशन क्या हो जाएगी, लेफ्ट एरो में +10, तो वो हमारा इस तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई राइट प्रेस करेगा तो हमारा वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं एंड की अगर किसी ने राइट एरो प्रेस करा है हमारा चेंज x कितना हो जाए, -10। ठीक है, अब ये काम हमें बार बार करना है,
तो हम इसको फॉरएवर ब्लॉक में डाल देते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, राइट की और लेफ्ट की में हमारा कुछ साउंड भी प्ले हो। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं प्ले साउंड पॉप टू मेक इट फैंसी। तो ये हमारी बाउल की कोडिंग हो गई। अच्छा, स्टार्टिंग में भी हमको बाउल को कहीं पर भी हो हमेशा बीच में लाके रखना है, जहाँ पे हमारी एक्स की पोजीशन क्या है, मान लीजिए हमें यहाँ पे लाकर, या फिर इसको हम नीचे यहाँ पे ला देते हैं, एक्स 0 है और वाई हमारा -170 है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं कंट्रोल इवेंट्स पे जाके व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड मोशन पे गो टू एक्स। बाय डिफॉल्ट जहाँ पे मैंने बाउल रखा था उसके 6 और -137 है, वो लिखा आ रहा है। सो मैं इसको x को 0 कर देती हूँ और y को कर देती हूँ मैं -125। फाइन, अब इतना चला के देखें, देखिए आ गया पोजीशन पे। उप्स, ये उल्टा चला गया। हमने इसको राइट करना है, राइट पे हम +x करेंगे और लेफ्ट पे हम -x करेंगे। ठीक है, अब चला के देखते हैं। देखिए राइट कर रहे हैं तो राइट जा रहा है, लेफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट जा रहा है। कहीं भी लाकर छोड़ दूं मैं इसको, स्टॉप करूं और फिर से स्टार्ट करूं, तो ये हमेशा x की 0 और y -25 पे आ रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, बाउल की कोडिंग। मैं इसको पहले सेव कर लेती हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसका नाम लिखा एप्पल कैचर एंड आई सेव इट। आई क्लिक ऑन सेव नाउ, फिनिश्ड। अब हमें क्या करना है, अपने अपने एप्पल की कोडिंग करनी है। एप्पल की में हम क्या चाहते हैं कि हमारा एप्पल बार बार ऊपर से आए। ठीक है, अच्छा हमने बैकड्रॉप्स अपने एक ब्लू स्काई को दोबारा लेते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। बैकड्रॉप्स पे जाते हैं। सो पहला हमारा बैकड्रॉप ब्लैंक है, इसको हम डिलीट करते हैं। XY ग्रिड अब हमें नहीं चाहिए, इसको भी हम डिलीट करते हैं। पहले बैकड्रॉप में तो हमारी गेम चल रही है, दूसरे बैकड्रॉप में हम क्या लिखेंगे, गेम ओवर। जब हमारी गेम ओवर हो जाएगी तो हमें एक गेम ओवर का भी बनाना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं गेम ओवर, इसको सेलेक्ट किया और इसका हमने साइज फॉन्ट चेंज किया। गुड, अब इसका नाम दे दिया हमने ब्लू स्काई 2 और इसका नाम दे दिया हमने ब्लू स्काई। ठीक है, अब हम कोड, इसका तो हमें नहीं चाहिए तो हम कोड पे जाते हैं, साथ साथ सेव नाउ करते रहते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, जब हमारी गेम खत्म हो, तो जब हमारी गेम स्टार्ट हो तो सबसे पहले हमारे पास ब्लैंक वाला बैकड्रॉप आना चाहिए। तो हम एप्पल के कोडिंग में हम वही लिख देते हैं, इवेंट पे जाके व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई। जी ब्लू स्काई 2 तो मेरी गेम ओवर वाला है, मैं स्टार्टिंग में अपना ब्लैंक लाऊंगी। ठीक है, और अब हम 2 वेरिएबल्स बनाते हैं। सो मैंने 2 वेरिएबल्स बना लिए। वेयर मेक अ वेरिएबल, आई मेक इट स्कोर। ओके, एंड एक और मैंने वेरिएबल बनाया लेवल। ओके, स्टार्टिंग में जब मेरी गेम स्टार्ट होगी तो मुझे लेवल 1 पे जाना होगा और स्कोर हमारा 0 होगा। सो मैं इसको वही कर देती हूँ, सेट स्कोर टू 0 एंड सेट लेवल टू 1। गुड, अब क्या करना है, हमें हाइड भी करना है इनको। स्टार्टिंग में हम लुक्स पे जाते हैं और इनको हाइड कर देते हैं। एंड देन हमें बार बार एप्पल लाने, एक बार एप्पल चला जाएगा, जब ऊपर से नीचे आएगा फिर से नया एप्पल आएगा, फिर से नया एप्पल आएगा, मतलब एप्पल की क्लोनिंग्स हो रही है। तो हम हाइड के नीचे लिखेंगे क्रिएट क्लोन। 1 मिनट, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ। इसका मतलब क्या है, हाइड से पहले वाला एप्पल हाइड होगा, क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ से जो दूसरा आया वो हमारा चलेगा, दूसरा हमारा दिखाई देगा। इतना समझ में आ गया। अब हम दोबारा से कोडिंग करते हैं। अब हम किसकी कोडिंग करेंगे, अपने लेवल्स को, या फिर हम पहले गेम प्ले की कोडिंग करते हैं
कि जब भी हमारा क्लोन हो, मतलब जब भी हमारा एप्पल आए हमारे पास, व्हेन इट एप्पल स्टार्ट एज अ क्लोन, इसको एप्पल को हमने शो करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड कर दिया। सो वी शो इट नाउ। अब हमें एप्पल को सबसे पहले यहाँ पे ऊपर इस जगह लाना है। यहाँ पे ऊपर x की पोजीशन हमें क्या डालनी होगी, -1 -230 से +230, क्योंकि सबसे ऊपर तो -240 होता है। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे x की पोजीशन क्या आ रही है और y की पोजीशन क्या आ रही है। y 158 आ रहा है तो हम y 158 रखेंगे। x यहाँ पे 34 आ रहा है और हम इसको यहाँ ले जाते हैं। देखिए -169 आ रहा है और इधर ले जाते हैं, -216 आ रहा है, तो हम इसी हिसाब से करते हैं। ठीक है। सो व्हेन आई स्टार्ट एज अ क्लोन शो, मोशन पे जाके गो टू x, इसकी पोजीशन हम क्या दे देते हैं, -200 से y क्या देते हैं हम 158। ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये काम हमें बार बार क्लोन बनेगा और क्लोन ऊपर, एप्पल ऊपर चला जाएगा। ये काम हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा एप्पल नीचे, ये जो ब्राउन लाइन है इसको टच ना कर ले या फिर उस बाउल को टच ना कर ले। ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, रिपीट अंटिल लुक्स पे जाते हैं, सेंसिंग पे जाएंगे, रिपीट अंटिल, या तो वो इस कलर को टच ना करे, ऑपरेटर ले लेते हैं हम और का, रिपीट अंटिल टचिंग कलर, कलर कौन सा, यहाँ से कलर पिकर उठाया और ये वाला कलर। ठीक है। सो रिपीट अंटिल टचिंग कलर दिस और टचिंग बाउल। सो हम यहाँ पे चले जाते हैं, टचिंग बाउल, फाइन, और इसको हम कहाँ डाल देते हैं, रिपीट अंटिल के ब्लॉक में। सो रिपीट अंटिल टचिंग दिस कलर और टचिंग बाउल। और जब हमारा ये टच करेगा, मान लीजिए हमें बार बार हमें क्या करना है, लेवल इसके y को हमें कम करना है। जैसे जब हमारा ये एप्पल है ऊपर से नीचे आएगा तो y की पोजीशन, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे आपका y की पोजीशन 154 है, यहाँ 117 है, 19, मतलब अगर हम बाउल एप्पल को नीचे करेंगे तो x तो हमारा सेम रहेगा, y हमारा बार बार नीचे हो रहा है, y हमारा बार बार कम हो रहा है। y को कम करने के लिए y शुरू में 158 है, फिर हमें 157, 156, 154 करना है। अगर हमारा लेवल 0 है तो हम एक एक पॉइंट नीचे आएंगे। हमारा लेवल 1 है, हमें जल्दी जल्दी एप्पल को ऊपर से नीचे लाना है, तो हमारे एप्पल 2-2 पॉइंट्स नीचे आएंगे। और अगर मान लीजिए हमारा लेवल 4 है तो हम क्या करेंगे, एप्पल हमारे 8-8 पॉइंट्स नीचे आएंगे। ऐसा ही होता है ना गेम्स में, जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं, जो हमारी ऊपर से जो स्प्राइट आ रही है उस स्प्राइट के आने की स्पीड बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, चेंज y बाय लेवल इनटू, देखिए चेंज y बाय, हम एक कांस्टेंट 10 नहीं देंगे, हम इसमें क्या लिखेंगे, लेवल इनटू -1। आप इसको -2, -3 कुछ भी दे सकते हैं। ओके। इससे क्या हो रहा है कि हमारा अगर मान लीजिए लेवल 1 है तो हमारा एप्पल जो है 1 पॉइंट नीचे आएगा। जब हमारा लेवल 2 हो जाएगा तो हमारा एप्पल 2 इंटू -1 -2, तो वो 2 पॉइंट्स नीचे आएगा। जब लेवल हमारा 3 होगा तो 3 इंटू -1 -3, सो हमारा एप्पल 158 के बाद 155, 152, 149, मतलब 3 पॉइंट्स नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा लगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने कलरिंग की और बाउल की कोडिंग कर दी। अगर मान लीजिए वो हमारा सिंपल इस लाइन को टच करेगा, नीचे वाली ब्राउन लाइन को, तो गेम ओवर है, और बाउल को टच करेगा तो हमारा स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, हम अब इसकी कोडिंग करते हैं। सो इफ सेंसिंग पे
या फिर हम इसी को ले लेते हैं, 1 मिनट, डुप्लीकेट। अगर इसने इस ब्राउन कलर को टच कर लिया सो हमें गेम ओवर करनी है। सो हम कर देंगे स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई 2, स्विच बैकड्रॉप टू ब्लू स्काई 2 एंड कोई साउंड हम प्ले करा देते हैं। अब हमारे पास कौन सी साउंड बची है, सो हम एक काम करते हैं, साउंड पे जाके एक दूसरी साउंड ले लेते हैं, प्लस पे क्लिक करा एंड वी टेक अ साउंड ट्रम्प। TRUMPH आई नहीं आई, कोई बात नहीं, हम यहां से देखते हैं। दिस इज आवर ट्रम्प। ठीक है, कोड पे गए एंड वी ले प्ले साउंड ट्रम्प अंटिल डन। मतलब अगर कोई आउट हो जाएगा तो ये वाली साउंड, डिफरेंट साउंड अदर देन टॉप चलेगी। और हम इसको स्टॉप ऑल कर देंगे इवेंट पे जाके, क्योंकि हम आउट ही हो गए तो हमें सारी स्क्रिप्ट्स को स्टॉप करना पड़ेगा। 1 मिनट, जाके स्टॉप ऑल, गुड। अब हमें क्या करना है, अगर उसने बाउल को टच करा तो क्या होगा। सो हम इसी को ही डुप्लीकेट कर देते हैं, बट हमें टचिंग कलर नहीं चाहिए तो हम टचिंग कलर को हटा के सेंसिंग पे जाते हैं। इफ टचिंग बाउल, अगर उसने बाउल को टच करा तो क्या होगा, स्विच बैकड्रॉप टू बैकड्रॉप स्काई तो नहीं होगा ना, ये साउंड आएगी। तो इसको हम निकाल देते हैं बाहर, थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। इफ टचिंग बाउल देन प्ले साउंड। अब ट्रिम्फ वाली साउंड तो हमने हारने पर ले ली, और चॉम्प ये वाली साउंड हम ले लेते हैं। ठीक है, अब जब वो बाउल को टच करेगा तो हमारा स्कोर वेरिएबल चेंज होना चाहिए। सो आई राइट चेंज स्कोर बाय 1 एंड स्कोर बढ़ने के बाद क्या लिखेंगे हम, क्रिएट क्लोन। ठीक है, क्लोन ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, डिलीट दिस क्लोन, क्योंकि हमें एप्पल को ही बार बार क्लोन कराना है और पुराने वाले को भी हमें डिलीट कराना है। सो वी राइट डिलीट दिस क्लोन। ठीक है, सो अगर हमारा बाउल को टच करेगा तो हमारा स्कोर 1 बढ़ जाएगा। और क्रिएट क्लोन ऑफ माई सेल्फ, इसको इसी के अंदर लाते हैं एंड डिलीट दिस क्लोन, क्योंकि हमारा पुराना एप्पल डिलीट हो जाए और नया क्लोन बन जाए। अगर उसने ब्राउन कलर को टच कर लिया तो हमारी सारी स्क्रिप्ट स्टॉप हो जाए। अगर उसने ये कलर को टच करा है या फिर बाउल को टच करा है, सो हमारा जो है लेवल वाई की पोजीशन, एप्पल के आने की नीचे की पोजीशन बढ़ती रहे, -1 -2 -3 -4 की तरह। और ठीक है, इसमें हमने क्या करा है, जब फ्लैग क्लिक हो तो स्टार्टिंग में वो ब्लू स्काई पे चला जाए, स्कोर 0 लेवल 1। ठीक है, अब एक चीज और रह गई हमारी, वो क्या रह गई कि अगर हमारा स्कोर कब बढ़ेगा, लेवल कब बढ़ेगा, जब स्कोर 2 होगा। तो चलिए उसकी भी कोडिंग करते हैं। इवेंट व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, क्योंकि हमने अभी लेवल तो बढ़ाया नहीं, हमने स्टार्टिंग में लेवल 1 कर दिया और स्कोर बढ़ा दिया। सो अभी लेवल कब बढ़ाने, हम उसकी कोडिंग करते हैं, फॉरएवर डालते हैं, फॉरएवर इफ स्कोर इक्वल टू 2, क्योंकि हम बार बार हर लेवल में स्कोर को 0 सेट करा रहे हैं। हम हर लेवल में चेक करेंगे, अगर हर लेवल में स्कोर हमारा 2 हो गया तो वो लेवल बढ़ जाए और स्कोर फिर से 0 हो जाए। ठीक है, सो वी गो टू ऑपरेटर
इक्वल टू, में लिखते हैं 2, यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल स्कोर, we make it as a 2 only. So if score is equal to 2, then change level by 1. Okay, change level by 1 and set score to 0. Score to 0. Fine. देख लीजिए एप्पल के हमने 3 जगह कोड करे हैं। पहली जगह तो हमने क्या कोड करा है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें स्टार्टिंग की बैकड्रॉप लानी है, स्कोर 0 लेवल 1, और उसको क्लोन करना है। सेकंड में हमने क्या करा है, जब भी स्कोर 2 हो जाए हमारा, तो लेवल बढ़ जाए और फिर से स्कोर 0 हो जाए, क्योंकि हर लेवल का अलग अलग स्कोर हम दिखाएंगे। और जो ये हमने थोड़ा सा बड़ा सा कोड करा है, इसमें सिर्फ हमने बाउल को टच करे तो क्या हो, बाउल और इस नीचे ब्राउन लाइन दोनों को टच करे तो क्या हो, और खाली ब्राउन लाइन को टच करे तो क्या हो। और हमने इसमें क्लोन्स बनाना, पुराने वाले को डिलीट करना, स्क्रिप्ट्स को एंड करना, ये सब लिखा है। बाउल वाली कोडिंग में हमने सिंपल, हमने अगर राइट एरो प्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, लेफ्ट एरो प्रेस हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमने सिंपल यही लिखा है। अब इस गेम को चला के देखें, देखिए एप्पल आ रहा है, स्टार्टिंग में स्कोर 0 लेवल 1, एप्पल इज कमिंग स्लोली, फिर से धीरे आ रहा है, स्कोर 1 हो गया। अब जैसे ही मेरा एप्पल इस बाउल को टच करेगा, मेरा स्कोर 2 हो जाएगा और लेवल 2 हो जाएगा। देखिए लेवल 2 स्कोर 0, फिर से इसने एप्पल को टच किया, ये बार बार एक ही जगह से आ रहा है, इट्स अ मिस्टेक, हम इसे अभी ठीक करते हैं। एप्पल शुड नॉट कम फ्रॉम द सेम प्लेस, सो हमने क्या लिखा हुआ है, go to x minus 200 y 150। इसको हम एक काम करते हैं, इसको रैंडम, ओके सो ये मिस्टेक है, हमने -200 और y 158 हमने यहाँ पे हार्ड कोड करे हैं, ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम पिक रैंडम करते हैं। सो पिक रैंडम, x की पोजीशन हम क्या दे देते हैं इसके अंदर, -232 पॉजिटिव 230, क्योंकि हमको इधर से इधर लाना है। सो -232 प्लस 230। अब देखिए हमने x की पोजीशन में हमने रैंडम नंबर डाल दिया, पहले हमने हार्ड कोड कर रखा था -200, तो वो यहीं से आ रहा था। अब हमने बोल दिया एनी रैंडम नंबर, और y को हमने फिक्स कर दिया। सो अब इस गेम को चला के देखते हैं, मैंने फुल स्क्रीन करा, नाउ वी रन इट। जहाँ पे हमने लेवल इंटू -1 करा है, अगर आप चाहते हैं आपकी गेम जल्दी खत्म हो जाए और ये फास्ट आए, तो आप उसको लेवल इंटू -2 भी कर सकते हैं। देखिए लेवल 3, अब मेरा एप्पल रैंडम पोजीशन से आ रहा है, आई हैव टू बी वेरी फास्ट बिकॉज नाउ माई लेवल इज 5 एंड एप्पल इज कमिंग रियली वेरी वेरी फास्ट। लेवल 7 कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रोजेक्ट को मैं शेयर करूंगी, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो आप ictbyruchi@gmail.com पे मेल कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।